नमस्कार भाइयों। आज बहुत दिन बाद मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बीच में मैंने कुछ टॉपिक्स इसलिए अपलोड नहीं किए थे, थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, जिससे अब से आपको लगातार वीडियोज़ मेरा मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेस्ट टॉपिक है जो कि बायोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले हम प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। जो प्लास्टिड होता है, जैसे कि जो पौधे होते हैं, पौधों के अंदर काफ़ी सारे प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड का मतलब होता है लबक। लबक इज मीन्स जो प्लांट्स के अंदर जो कलर्स हमें जो दिखाई देते हैं, आज हम उन्हीं कलर्स के बारे में बात करेंगे कि उनको रियलिटी में उनको बायोलॉजी लैंग्वेज में उन्हें किस तरह से मतलब दर्शाया जाता है, उन्हें किस तरह से देखा जाता है। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लबक कहते हैं, जो पत्तियां होती हैं, अर्थात जो प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट्स होता है, जितना भी प्लांट्स का ग्रीन पार्ट्स है उसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कि हरे रंग को छोड़ करके जो कोई दूसरा रंग होता है उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं दोस्त। उसके बाद में जो ल्यूकोप्लास्ट होता है दोस्तों, वो ल्यूकोप्लास्ट में बिल्कुल अवर्डिंग होता है, जिसमें कोई भी कलर नहीं होते हैं। जो कलरलेस होते हैं उसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं डायरेक्टली किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आपको कहना है प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद में बात करते हैं हम दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कि ल्यूकोप्लास्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार का होता है, ये चीज़ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें एमियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। जो एमियोप्लास्ट होता है वो स्टोरेज ऑफ स्टार्च का स्टोरेज करता है। जो एमियोप्लास्ट होता है वो स्टार्च को छोड़ करके फूड मटेरियल्स का स्टोरेज करता है। और जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है वो केवल प्रोटीन का ही स्टोरेज करता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट को छोड़ करके हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा टिश्यूज़ के बारे में जानकारी। टिश्यूज़ जो होते हैं फ्रेंड्स, दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू होते हैं, एक एनिमल टिश्यू होते हैं। लेकिन इससे पहले हम टिश्यूज़ के बारे में जान लेते हैं टिश्यू होता क्या है। टिश्यू जो होता है, एक ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू, अर्थात सेलों के समूह को ही हम टिश्यूज़ कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अर्थात हमारा जो बॉडी होता है, जो बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं वो सारे टिश्यूज़ से मिलकर के बने होते हैं दोस्तों। जो टिश्यूज़ होते हैं, उन टिश्यूज़ का जो स्टडी होता है, कह सकते हैं कि ऊतकों के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और जो हिस्टोलॉजी के दोस्तों जो फाउंडर हैं उन्हें मार्सिलो मेलपिगी के नाम से जानते हैं। जो मार्सिलो मेलपिगी थे, उनको हम एक तरह से फाउंडर ऑफ द टिश्यू के बारे में जानते हैं, अर्थात हिस्टोलॉजी। तो दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं कि प्लांट सेल कितने प्रकार का होता है। प्लांट टिश्यू, जो प्लांट टिश्यूज़ हैं दोस्तों, वो हमेशा अगर देखते हैं आपको, जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू परमानेंट टिश्यू होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है दोस्तों वो 3 प्रकार का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप 3 प्रकार का अध्ययन करते हैं: एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंट्राकैलरी मेरिस्टेमेटिक एंड द लेटरल मेरिस्टेमेटिक। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है, जो सूट होता है प्लांट का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, उसमें सेल डिवीजन करने के बाद वो पूरा प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में जो इंट्राकैलरी होता है, इंट्राकैलरी हमेशा प्लांट्स की ग्रोथ का काम करता है, जैसे कि ये अधिकतर तने के अंदर पाया जाता है, तने की ग्रोथ करता है सेल डिवीजन के थ्रू। इसके बाद में लेटरल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आते हैं वो आपका रूट के अंदर पाया जाता है, जो रूट में सेल डिवीजन करके रूट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। इस तरह से हमने समझा कि प्लांट्स का जो मेरिस्टेमेटिक है वो कितने प्रकार का हुआ। इसके बाद में दोस्तों जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, और जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक सिंपल टिश्यूज़ होते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। जो सिंपल टिश्यू होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं: पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि जो प्लांट सेल के अंदर जो 3 प्रकार के टिश्यूज़ रहते हैं, जिसमें परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर ये काउंट किए जाते हैं। तो जो परमानेंट टिश्यू में जो मैंने आपको 3 जो बताए हुए हैं, जिसमें से पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि परमानेंट टिश्यू के अंदर इनको क्यों रखा। जो पेरेन्काइमा जो टिश्यूज़ होते हैं, वो पेरेन्काइमा के अंतर्गत जो प्लांट्स का जो सॉफ्ट वाला भाग होता है, जैसे डालियाँ हुई, उसको कहते हैं आप
पेरेन्काइमा टिश्यूज़, क्योंकि ये पेरेन्काइमा टिश्यूज़ उन्हीं में पाया जाता है जो प्लांट्स का एक लचीला भाग होता है। और इसके अलावा जो कोलेनकाइमा होता है वो प्लांट्स के स्टेम के अंदर पाया जाता है, तने के अंदर पाया जाता है। जो कठोर भाग होता है उसके अंदर कोलेनकाइमा टिश्यूज़ पाए जाते हैं। और जो स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यूज़ होते हैं, जो प्लांट्स के जो स्टेम के ऊपर जो छाल होती है, उस छाल के अंदर दोस्तों इसका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम का स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होते हैं। जाइलम का अर्थ मैं आपको एक तरह से एग्जाम्पल रूप में बता दूं कि जाइलम होता क्या। जाइलम का मतलब होता है कि जल जो होता है वो आपकी पौधों की जड़ों से लेकर के प्लांट्स के ऊपरी भाग पर जो पहुंचता है वो जाइलम के थ्रू ही जाता है। जाइलम मतलब जल, एक तरह से वर्ड से ही हमें फीलिंग्स आ रहा है कि जलों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी रूट टू शूट, जल को जड़ से लेकर के पौधों की विभिन्न शाखाओं में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है जाइलम दोस्तों। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाया गया जो भोज्य पदार्थ होता है वो पत्तियों में रहता है, और पत्तियों में से इस भोज्य पदार्थ को लेकर के संपूर्ण प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम दोस्तों फ्लोएम का होता है। इस तरह से दोस्तों आज हमने प्लास्टिड के बारे में डिस्कस किया, उसके साथ साथ हमने टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया। ये दोनों टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मान्य रखते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट बार पूछा गया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप इस वीडियोस को, इस टॉपिक को लगातार 1-2 बार देख लीजिए, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर समझ में आए दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इसी प्रकार के नॉलेजपूर्ण वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।